और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कब हुआ, क्या हुआ, मगर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री दफ्तर से प्रेस रिलीज आई और अखबार वालों ने छाप दी, ये सोच के कि भाई मुख्यमंत्री कोई ना झूठ बोलेंगे इस विषय में। और उसके बाद देखिए फर्जीवाड़ा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ फर्जीवाड़ा। मनोज तिवारी कल मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंच गए कि मुख्यमंत्री जी जय जयकार, कि बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेके दिल्ली वालों को राहत दे दी। फर्जीवाड़ा पार्ट 2, फर्जीवाड़ा पार्ट 3। वीरेंद्र सचदेवा, इन्हीं के कॉलेज के प्रिंसिपल, डीन, वाइस चांसलर, ये सब वही है फर्जीवाड़ा स्कूल के। ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। अवैध निर्माण संपत्तियों को बिजली कनेक्शन, अभूतपूर्व निर्णय सचदेवा, ऐतिहासिक निर्णय सीएम का। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मिनी पुष्करना का ऑर्डर है, सीएम का ऑर्डर नहीं है। सीएम सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रही है दिल्ली वालों के साथ और कोर्ट के साथ। दिल्ली वालों के साथ तो बहुत दिनों से कर रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कामों का श्रेय चुराने का काम तो, क्रेडिट चुराने का काम तो ये पहले दिन से कर रहे हैं। अब फर्जीवाड़ा में चाची 420 इतना आगे निकल गई कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी ये अपना ऑर्डर बना रही है। हमें नहीं पता था रेखा गुप्ता जी हाईकोर्ट की जज भी हैं। इनके यहाँ कई प्रवक्ता हाईकोर्ट के जज बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मगर मुख्यमंत्री को भी इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त कर दिया, ये हमें नहीं पता था। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसीलिए ये फिल्म है चाची 420 लोग। इतनी 420 कि अब आप अदालत के निर्णय का क्रेडिट भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है कि हमने कर दिया। मैं अखबार वालों से निवेदन करूंगा दोस्तों, आपने अगर 4 कॉलम की खबर, 4 कॉलम की 420 की फर्जीवाड़े की खबर आपने अगर अखबार में छापी है जो झूठी खबर थी, मेरा सब अखबारों से निवेदन है कि कम से कम 4 कॉलम की खबर तो छाप देना सच्ची खबर के लिए। यह मत करना कि 4 कॉलम में झूठ छाप दिया और 1 कॉलम की पतली खबर सच छाप दी। ऐसा जुल्म मत करना, फिर फर्जीवाड़े में फिर सब शामिल है। अंग्रेजी अखबारों ने भी छापी है, हिंदी अखबारों ने भी छापी है और बड़ी बड़ी खबर फोटो लगा के छापी है। रेखा गुप्ता जी ने निर्णय दे दिया, वो ये झूठा क्रेडिट चुराने के लिए धन्यवाद की खबर भी छापी गई है अखबार में। अब मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूं। ये मुकदमे कई सालों से, 2023 से एक नहीं कई मुकदमे चल रहे थे। BSES वर्सेस भगवती, BSES वर्सेस इंदर चावला, BSES वर्सेस किरण लाकड़ा, BSES वर्सेस मनीष कुमार गर्ग, BSES वर्सेस शबाना बानो। दर्जनों मुकदमे चलते थे और एज ए यूडी मिनिस्टर भी मेरे से कई बार लोग बात करते थे, कई बार मेरा बयान ऑन रिकॉर्ड है कि एमसीडी जब किसी प्रॉपर्टी को बुक कर देती है तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, इस पे क्या किया जा सकता है। तो मैं हर जगह, ऑन रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगा, मैंने हर जगह ये कहा कि साहब इसका फैसला जो है हाई कोर्ट के अधीन लंबित है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इसके अंदर कोई अच्छा फैसला आएगा जिसमें इन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। और ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मिनी पुष्करना जी जो जज हैं, जस्टिस मिनी पुष्करना के कोरम द्वारा ये दिया गया 13 नवंबर को। अब आप देखिए फर्जीवाड़े के अंदर इनका आप स्किल देखिए कि ये इनके फर्जीवाड़ा के अंदर अफसर भी शामिल हैं।
अफसर हैं रवि ददीच, आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी पावर। अब आप स्किल समझिए फर्जीवाड़े का कहां तक पहुंचा हुआ है। 17 नवंबर 2025 को ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के अंदर क्या लिखा, गवर्नमेंट हैज एग्जामिन्ड द लेटेस्ट जजमेंट इन दिस मैटर in consultation with the law department and issued the following directions to DISCOMs to appropriately balance individual rights with municipal enforcement requirements। और उसके अंदर तीनों वो बातें लिख दी जो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कह दी है। हाई कोर्ट की जजमेंट तो ऑलरेडी बाइंडिंग है डिस्कॉम्स के ऊपर, इसमें सरकार क्या करेगी? मिनी पुष्करना जी ने अपने ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ 19 के अंदर ये बात पहले लिख दी। Thus, considering the detailed discussion herein above, this court is of the view that there is no impediment with the petitioner company to grant or continue with the electricity connection in the premises where such premises are booked for unauthorized construction. However, as and when MCD takes any coercive action against such properties which are booked for unauthorized construction, the MCD shall duly intimate the concerned electricity companies in this regard। यानी कि कहने का मतलब ये, कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस प्रॉपर्टी को बुक कर देंगे उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करनी है, आपको उसका डिमोलिशन करना है, आपको उसको सीलिंग करनी है, तो उस समय आप बोलेंगे तो उस समय उसके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। सिर्फ बुकिंग के नाम पर बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बुक्ड है, जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बिजली के कनेक्शन देने के डायरेक्शंस, निर्देश दिल्ली की हाई कोर्ट ने BSES को दे दिए 13 तारीख को। उसके ऊपर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक झूठा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें जानबूझ के जजमेंट का नाम छुपाया गया, वरना ये ऑर्डर निकलता इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, CPC या रिट पिटीशन सो एंड सो। मगर क्योंकि मन में चोरी थी, मन में फर्जीवाड़ा था, मन में 420 थी, इसलिए उस जजमेंट तक का नाम छिपाया गया। लिखा गया The government has examined the latest judgments in the matter। अरे शर्म, ये कौन करता है? कौन इतनी बेशर्मी कर सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट के काम को आप अपना ऑर्डर बता रहे हैं और आपका सांसद जाके जो है धन्यवाद कर रहा है मुख्यमंत्री को, आपका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर रहा है। अरे शर्म करो भाई, थोड़ी तो शर्म करो। इतनी 420 तो किसी ने नहीं दिखाई जितनी आप दिखा रहे हो। और मैं इस चाची 420 के लिए मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप मुझ पर डिफेमेशन का दावा कीजिए, आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, क्योंकि मैं भी उस कोर्ट में जाके बताना चाहता हूं साहब कि ये महिला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई है, ये इतनी ज्यादा फर्जीवाड़े के अंदर डूबी हुई है कि आप जैसी अदालतों के निर्णय का भी क्रेडिट ये मुख्यमंत्री खाना चाहती हैं। और मैं अदालतों से कहूंगा कि जी इनको सर्टिफाई किया जाए कि ये चाची 420 के नाम से पहचानी जाए दिल्ली में, क्योंकि इतनी 420 तो किसी सरकार ने नहीं की जिस 420 के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली को डुबोया है। मैं एक बार चाहूंगा कि कुलदीप जी जो है इसके ऊपर अपनी बात रखें। लंबे समय से कुलदीप जी MCD में भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं।